सूरत आपके सामने है सर, और जो सूरत चल रही है स्पेशली पंजाब के अंदर 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई, KP की सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो जो सेनेट की सूरत हाल है वो भी हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि जो है वो तहरीक इंसाफ एक बार फिर काफ़ी मुश्किल में आ गई है? देखिए, जब ये सब सच्ची बात है, तहरीक इंसाफ तो 3 सालों में मुश्किल में ही है, और इससे ज्यादा मुश्किल में है। ये जो चीजें आपने गिनवाई हैं, इससे कोई बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अमेंडमेंट का फैसला इन्होंने ये जो किया है सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का, ज्यादा ताकत का प्रॉब्लम यही होता है, एक्सेसिव प्रॉब्लम का प्रॉब्लम यही होता है कि पता नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। अब इससे इन्होंने सवाए इसके कि पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की कोई थोड़ी बहुत अगर इज्जत थी रही से कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन था, वो भी खत्म कर दिया है। तो उसकी वजह से एक मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा है। अगर उन्होंने 26वीं तरमीम बगैर इस फैसले के करवा ली थी तो वो 27वीं भी करवा लेंगे जब उनका दिल होगा, वो इशू नहीं। लेकिन KP की जो हुकूमत है वो भी देखिए, इमरान खान के लिए वो रहे ना रहे उनकी तबीयत सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। जो KP की हुकूमत थी वो इस वादे के साथ आई थी कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। उनको 1.5 साल हो गया है, वो कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद PTI के जो वर्कर्स हैं उनका वो खास इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो रहे ना रहे। उनका इंटरेस्ट तो इमरान खान की रिहाई में है। पंजाब में तो जाहिर है कि जो PTI है वो बिल्कुल ही यकीन नहीं है कि KP की हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है कि वो उसके ऊपर जो है वो कोई दोहे पड़े कि बड़ा जुल्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो ये कोई PTI का इशू है। इस वक्त प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं पाकिस्तान के जो बड़े इशूज हैं, जिसमें कि ये है कि हमने जो मिनरल्स एंड माइंस के जो एग्रीमेंट्स होने हैं, या फिर जो हमारा अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर जो पाकिस्तान का होना है व्यू, वो देखते हैं कि वो चीज़ें किधर जाती हैं पाकिस्तान की। फिर उस पे जो अगला सेटअप है, क्या गवर्नमेंट का जो सेटअप है, जो मौजूदा निज़ाम है, यही कंटिन्यू होना है या इसके अंदर तब्दीलियां आनी है। तो PTI से ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल तो हमने देखना है कि हुकूमत की पॉलिटिक्स किधर है, जो कि हमें अभी नज़र आएगी आगे चल के कि किधर जाती है। लेकिन जो साहब अभी तो फिलहाल जो सूरत चल रही है, जो KP की सूरत अगर हम डिस्कस करें, अगर पंजाब चलें उसका भी रेफरेंस दायर हुआ है, लेकिन KP की सूरत हाल जब से ये स्पेशल सीट्स का मामला आया है तो काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि KP हुकूमत का वादा था कि वो इमरान खान को रिहा करवाएगी, लेकिन गंडापुर साहब क्या जो है वो अपनी हुकूमत बचा पाएंगे अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो? लेकिन अगर तो KP की हुकूमत जो है उनमें अकल होती है और PTI की पॉलिटिक्स में अकल वाले में को लोग को पॉलिसी चला रहे होते जी, तो बेस्ट तो काम ये था ना कि ये मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके हुकूमत बना लेते KP में, ताकि कोई मसला ही जो है वो ना रहता। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर भी कोई इतनी वो विजनरी लीडरशिप या उस तरह से तो है नहीं है, वो भी दिन ही गुजार रहे हैं। सो अभी नंबर जो है वो इतना ज़्यादा है कि जिसने जाना है PTI की हुकूमत को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के, वो वही बंदा जाएगा जिसने अपनी सियासत मुकम्मल ख़त्म करनी है। आपके सामने है राजा रियाज वगैरह किधर रह गए, बाकी जो लोग जिन्होंने छोड़ा वो किधर रह गए। तो इमरान खान को इस वक्त छोड़ के जो जाएंगे और इस तरह से धोखा देंगे, उनकी तो फिर नस्लों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। सो जाना बड़ा मुश्किल है। सो मेरा नहीं ख्याल। और बाकी ठीक है, फैसल करीम कुंडी जो है वो वैसे ज़रा उनका अली अमीन के साथ छेड़छाड़ चलती रहती है, वो बातें इस तरह करते रहते हैं वो जरा डराने छाटने के लिए, और वो उनको करते रहते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं मेरा ख्याल कोई इम्पोर्टेंट है। तो क्यों अली अमीन गंडापुर तो सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम में इन है, और आप ठीक कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है और वो वादे पे वादे, दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि बस विद इन 15 डेज जो है वो खान साहब बाहर होंगे और मैं खुद छुड़ा के लाऊंगा। आप भी कह रहे हैं कि मैं खुद छुड़ा के लाऊंगा, तो क्यों कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? फिर क्या अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट हासिल नहीं है बाकी पार्टी की, या कोई और वजह है? वो बात यह है कि PTI की जो एक ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी बड़े झोल रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही आपके प्रोग्राम में भी हर जगह मैंने बात की है कि हमको मिलिटेंट नहीं है, हमको बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हमें स्पेस चाहिए।
और स्पेस एस्टेब्लिशमेंट से लेना बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट। PMLN भी जो थी उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके पास स्पेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्पेस दी है। ऐसे ही है। अब PTI को भी जो है वो अपना एक सोच समझ के एक स्पेस देनी है और उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए थी। जो जाहिर है कि PTI के पास लोग नहीं हैं, उनके जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली बड़ी इमेच्योर है। आप देखें ना, उनको किसी को 8 महीने हुए हैं सियासत में आए, किसी को 10 महीने हुए हैं, किसी को 14 महीने हुए हैं, और उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानते नहीं हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम जो कि एक है जिसको वो फेस कर रहे हैं। तो क्या खान साहब को पता नहीं है सर फिर ये, या उनके गलत फैसले हैं कि उन्होंने क़यादत जो है वो उन लोगों के हाथ में दे दी है जिनकी बात नहीं सुनता, या कोई वो डिलीवर नहीं कर पाते? खान साहब ने पहले भी तो बुज़दार साहब को दे दिया था ना पंजाब, तो पार्टी में तो मैंने बुज़दार को ही दे दी थी। ऐसे ही है, तो ये सारे बुज़दार ही हैं। तो फिर कैपेसिटी का इशू आ गया ना सर, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है ना, यही तो मेन इशू है। ये जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें खान साहब कहते हैं कि देखो ऑप्शंस नहीं थे, हमने उस वक्त सारी पार्टी को तो इन्होंने जो है वो जेलों में डाल दिया, ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। तो जो फिर वकील थे उनके ऊपर हमने रिलाई किया, वो वकीलों की जो एक रिलायंस था वो इस लिहाज से तो ठीक रहा कि चले इलेक्शन लड़ पाए और आज़ाद ही सही। लेकिन अभी तक सच्ची बात है, वकील ना तो आपका सिंबल बचा सके ना वो पार्टी बचा सके, ना पार्टी के बाद वो कोई जो है वो अदालत से और रिलीफ ले सके। तो ओवरऑल तजुर्बा इतना कामयाब नहीं रहा वकीलों को देने का। लेकिन चौधरी साहब फिर सूरत आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रही है? क्या खान साहब जो है, जैसे कहा जा रहा था कि नवंबर बड़ा अहम है, दिसंबर बड़ा अहम है और ये फलां महीना बड़ा अहम है और फिर ट्रंप साहब बड़े अहम हैं, तो सूरत आप कोई बता सकते हैं कि फिर किस तरफ जाएगी? खान साहब की का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है? वो तो जब सब तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो हुकूमत का देखना है कि हमने कि क्या है। ठीक है, क्या इस वक्त जो एक डमी जो हुकूमत है इसको रखना जो है वो कितनी देर अफोर्ड करेगी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सच्ची बात ये है ना, तो इनकी वजह से एक बोझ है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अनपॉपुलैरिटी का। पहला तो इम्पोर्टेंट देखना यह है कि क्या वो इसी सेटअप के साथ कंटिन्यू करेंगे या वो अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करने के लिए इकदाम उठाएंगे। उसके इकदाम में शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये जरदारी साहब हो गए, इनकी फिर जगह नहीं बनती। फिर तो देखे ना, नया सेटअप बनाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये है कि जो PTI की पॉलिटिक्स है वो तो देखिए इस पर डिपेंड करती है कि वो कोई हादसा हो जाए जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को और निज़ाम को जो है वो कुछ दबाव में वो आए, तो फिर वो इमरान खान की तरफ बढ़े। अदरवाइज तो ज़ाहिर है इनके पास तो कोई बड़ी ऑप्शंस नहीं है। बट आई थिंक मेरे ख्याल में PTI की पॉलिटिक्स अगली शेप अप होगी जब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो अगली पॉलिटिक्स है वो शेप अप हो। तो PTI को फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कोई झगड़ा हो, कोई हादसा हो, तो फिर उनकी कोई वो इन हो, क्योंकि 76 साल का मॉडल तो पाकिस्तान का यही है कि झगड़ा हो जाए, ऑप्शन हो जाए, फिर उनकी बात जो है वो सुनी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि PTI के पास, जिस तरह मैंने कहा, अपनी हिकमत अमली नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग नहीं है, तो किसको आप जो है, मसलन आप देखिए ना, अगर मैं आपके प्रोग्राम में भी हर दफा ये बात कर रहा हूँ, आप अलायंस ही नहीं बना सके, आप कोई इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, आप कोई इनोवेटिव जो है वो एहतजाज के तरीके नहीं बना सके, आप जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं संभाल सके, तो लीगली पोजीशन आप नहीं कर सके, कोई भी इंटरनेशनल लॉबिंग आपकी नाकाम हो गई। सो देखिए ना, ये लीडरशिप तो इसके होते हुए कुछ चांस नहीं है ना कि कोई स्ट्रेटजी PTI बना सके। तो फिर आप भी मशवरा दे दें खान साहब को, आपके भाई मिलते हैं फैसला चौधरी साहब खान साहब को कि ये सूरत जो है वो चेंज करें? हम तो कई दफा मशवरा दे चुके हैं, 3 दफा मेरी पिछले महीने मुलाकात हुई है, तीनों दफा मैंने ये बात उनसे की है। अब मानना ना मानना तो देखिए ना उनका इख्तियार। तो लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मानते? देखिए ना, उनका जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जो बुनियादी मेरा इख्तलाफ है जी वो ये है कि आप समझते हैं कि जो मूवमेंट है या तहरीक है वही स्ट्रेटजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है,
वो खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने चला ली, 3 दफा चला ली, 4 दफा चला ली, कितनी दफा और लोगों को खराब करना है। आप फिर जब मूवमेंट का कहते हैं, यहाँ लोगों पे फिर छापे शुरू हो जाते हैं, सजाएं शुरू हो जाती हैं, चीजें शुरू हो जाती हैं, ये फिर एक बड़ा नामुनासिब किस्म का काम है।